हाँ साथियों, आज हम आपके समक्ष में जो कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं, माफ करें हम थोड़ी कल्पना कर रहे हैं आज के युग को देख करके, तो गौर करें जरा हमारे शब्दों पर। तो एक बार घनश्याम ने कही सुदामा से जाए, कैसी कलयुग की दशा चल के देखी जाए। एक बार भगवान कन्हैया ने सुदामा से जवाब दिया, भैया चलो आज देखा जाए कलयुग में चल के कैसे लोग हैं कलयुग के। तो उसी समय सुदामा ने जवाब दो, हाँ भैया कन्हैया तुम सही कहा। तो हैं? अरे भैया हम तुम्हारे यहाँ गए थे, कितना सम्मान किया था तुमने हमारा, हैं? सब कुछ दे दिया था तुमने हमें, लेकिन जरा चलो कलयुग में देखे चल के कोई देनदाता है कि ना है, और चले तो माफ करें हम थोड़ी कल्पना कर रहे हैं मात्र। उसी समय सुदामा वहां से चले, कलयुग में आकर के जैसे पहुंचे हैं मृत्यु लोक में, तो सुदामा ने अपना भेष बदला। रोहित अरे द्वापर के सुदामा, द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डार रे। द्वापर के सुदामा द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डार रे। द्वापर के सुदामा बहुत सुंदर। द्वार द्वार संसार में आई के द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डारी। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डारी रे। भगवान कन्हैया और सुदामा में बातचीत हुई, क्या हुआ? एक बार छिड़ा संग्राम बड़ा घनश्याम कहे कलयुग बढ़िया झुंझलाए। सुदामा बोल पड़े कलयुग के लोग नहीं बढ़िया। कन्हैया ने जवाब दिया, अरे कलयुग में लोग बड़े अच्छे हैं। सुदामा कान लगे, बस करो कन्हैया, कैसी बात करते हो, कैसे बढ़िया है, हम पहले जाए के देखिए। कन्हैया कान लगे, जाओ जाओ जरूर जाओ। उसी समय सुदामा चले, क्या दशा हुई, कैसा भेष बनाया। एक फटा सा कुर्ता पहन लिया, भिखमंगे का जामा बना लिया, हाथ में कमंडल, आँख में एक टेस्ट गो चश्मा पहन लिया। श्री सीताराम का जाप किया, फिर यह भरी और चिल्लाए, जजमान मेरे बाहर निकलो, ले आज तुम्हारे घर आए। उन्होंने फटा पुराना कुर्ता पहना, हाथ में कमंडल लिया और आंख में चश्मा पहन के लला बाबू पहुंचे। कहा
कलयुग में आए के सोनार की दुकान के ढेगा आवाज लगाई, भैया बाहर निकलो। अब सुधारू का जाने जी कौन है। बोले आवाज लगाई दरवाजे पर, भैया बाहर निकलो। भगवान तुम्हें जीता रखे, हर बात तुम्हारी बन जावे, औलाद बने दी हम तेरी, तो मेरी उमरिया लग जावे। आवाज सुनी खिड़की खोली, फिर बाहर आए सुनार रे, द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डाली, द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डाल रे। आवाज लगाई, सोनार बाहर निकला। क्या बात है बाबा जी? सुदामा देखे रोने लगे, भैया बड़ी बुरी दशा है हमारी। अब का जाने जे कौन बेसे लला झूठ मूठ के आंसू निकाल के बोले, रोन लगे। एक आंसू नो मन को अनजान सोनार को देखी देखी, फिर दीन सुदामा रोने लगे, भाई झूठा मूठ चिल्लान लगे, अखियन से आंसू बहन लगे। बोले बीबी बीमार पड़ी, बच्चे भूखन से मरन लगे, परिवार के लोग बने दुश्मन, भगवान भी हमको पसंद लगे। सुदामा बोले, भैया मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं दे रहा है, परिवार के लोग दुश्मन बन गए, पास में एक पैसा नहीं है हमारे, तो हम क्या करें? सुदामा बोले, भैया ज्यादा मत करो, आप छोटा सा काम कर दो, हमारा बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं हमारे, इसलिए हमें तुम 5 किलो गल्ला दे दियो उधार ले। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डाली, द्वापर के सुदामा ज्यादा नहीं, तुम हमें 5 किलो गल्ला दे दो। सोनार कान ले गए, हाँ जरूर देंगे। देखिए लोगों, मैं बताने जा रहा हूँ, बिना स्वार्थ के कोई किसी का नहीं होता। तो कैसे नहीं होता? सोनार समझाए कि सुदामा से बोले, तुम 5 किलो की बात करो, हम देवे को 10 तैयार खड़े, जा कान की बारी हमें दे दो, ले जाइयो बोरा बड़े बड़े। सोनार बोलो, 5 किलो की बात कर दो, अरे तुम 10 किलो ले जाओ, लेकिन जब कान में तुम्हारी सोने की बारी है ना, जा निकाल के हमें दे दो। हाँ, जाके बदले में कछू ले जाओ, चाहे एक पसेरी चना ले जाओ, छुहारे बड़े बड़े, सरसों के और रिफाइन के ले जाइयो टीपा बड़े बड़े। उन्हें जवाब दो, बारी दे दो, सरसों के तेल के पीपा ले जाओ, छुहारे के बोरा ले जाओ। सुदामा मन में सोचने लगे, बारे कन्हैया जय कलयुग में आए, बताओ पहले अपने देने की बाद में बात रही, जो कुछ पास में बेहू मांग रहे हैं। सोनार बोलो, अगर तुमने जरा ना करने की तो समझ रहे हो, गरे और घुमाई के बात करी तो खोल दे कुत्तन के पड़े। सोनार बोलो, ज्यादा बने हो ना, तो जो कुत्ता जो बंधे हैं ना पालतू, इनके अगर कड़ा खोले हमने, गरे और घुमाई के बात करी तो खोल दे कुत्तन के
कैसा बंधे हैं समझो, बड़ी बुरी दशा हुई तुम्हारी। जो इतने वचन सुने सुदामा भागे। सुनवा सुदामा घबराए और भले कमंडल उतारी रे। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोलीदारी। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोलीदारी रे। भागते हुए कन्हैया के पास में सुदामा पहुंचे। भैया बस बस देख लिया तेरा कलयुग। भाव का सुदामा कहाँ लेके कछु मत पूछो। तुम देने की बात करते हो, कलयुग के लोग जो कुछ पास में हो ना बेऊ मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। कन्हैया कहाँ लेके तो कहाँ भवा है और वो घर बकाए और काऊ के घर जाए के देखो। सुदामा कहाँ लेके के न के घर। कन्हैया बोले जाओ डिस्ट्रिक्ट खीरी में दरोगा जी को मकान है ना, बिन के घरे जाओ। अब सुदामा आएंगे डिस्ट्रिक्ट खीरी में, दरोगा जी के मकान के पास में पहुंचे। आवाज लगाई, सांबरी बाहर निकले। क्या बात है भैया? सुदामा रोने लगे। बड़ी बुरी दशा है हमारी। आप ऐसा करो हमें 10,000 रुपए दे दो। दरोगा जी कान लेके 10,000 की बात करता हूँ, तुम्हें 20,000 दिए लेकिन करेगा। दरोगा जी कान लेके सुनो क्या करियो तुम। 10,000 मांगा तो बताओ पहले का काम चली रहा महंगाई के जमाने में। साहब बोले महंगाई बड़ी 10 में नहीं खर्चा चल पावे। बीबी बच्चन की दवाई में जूस अगरो पैसा लग जावे। इसलिए एक काम करो मेरे साथ चलो, रोड के किनारे खड़े हुई हो। कोई वाहन से टकराई जाइयो, मन को बहानो कर जाइयो। 10,000 में का काम चले, 20,000 तुम्हें दिए। सुदामा कान लगे कन्न को का हुई। दरोगा जी बोले रोड के किनारे चलो, का वाहन से टकराए जाओ, मन को बहानो करो। जब तुम बहानो करियो ना, हम दौड़ी पकड़ी वाहन वाले पे उलटो के सुबनाई दी है। तुम कहा तो 10 में काम चले, हम 20,000 दिलाई दिए। तुम मन को बहानो करो ना, 10 के 20,000 दिलवाए। तो सुदामा कान लेके भैया चलो अच्छी बात, लेकिन बात जा बात की कौन सी। बोले हमें और अगर मर गए तो बीबी बच्चन को का हुई है। साहब बोले कोई टेंशन नहीं, हम 5 लाख दिलवाई दी है। सुदामा बोले अगर हम मरी गए तो सांवरी कहा लेके चिंता मत करो, 5 लाख की क्लेम दिलवा दिए तुम्हें। बीबी बच्चन को बड़ी आराम हुई। जो इतनी बातें सुनी सुदामा भागे। सुनी बात सुदामा घबराए और भले कमंडल उतारी रे। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोलीदारी। रोहित द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोलीदारी। सुदामा फेरी भाग के पहुंचे। भैया अब घरे चलो, कन्हैया कान लेके ना और कुछ देख लो। कहाँ? बोले जज के घर जाओ। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हरदोई में। अब डिस्ट्रिक्ट हरदोई में आए गए, जज के घर के ढेगा पहुंचे। आवाज लगाई, जज साहब बाहर निकले और बोले क्या बात भैया? जज बोले भागी जगह तेरे मेरे घर में आते आते। चिंता मत करो, रो नहीं। तो पैसा तुम नहीं पाते, तुम भीख मांगी के मरी जाते। हम तुम्हें तो पैसा दिए कि तो या आए हो तो मैंने भी सोचा है तुमसे काम बड़ा।
जिससे तुम्हारे घर वालों को मिल सकता है इनाम बड़ा। तुम बूढ़े हो नहीं होता है अब तुमसे कोई काम बड़ा। खर्चा भी चलाना मुश्किल है क्योंकि तना परिवार बड़ा। तुमसे खर्चा भी नहीं चलता, इतना बड़ा परिवार है, तुम चिंता मत करो। दुनिया में अमीरी अच्छी है तोड़ने का है चंडाल बुरा। जाता कहो बे जितनी जल्दी छूट जावे जंजाल बुरा। एक दिन तुमको तो मरना है, तुम्हें मरने में आराम बड़ा। तुम मरो तुम्हारे बच्चों को हम दिलवाई देंगे दाम बड़ा। एक दिन तो तुम्हें मरना, ये बुढ़ापा आ गया है, एक दिन तो जरूर मरोगे। इसलिए ऐसे मर जाओ जो कहो कि काम में आ जाओ। सुदामा कहने लगे मतलब? जज साहब बोले एक बात बताएं हम तुम्हें। ए पास में बिल्डिंग दिख रही, तुम हंसी खुशी से चढ़ गई हो। फिर आँख मीच चौमंजिल से कूद के खुशी से मर गई हो। जवाब तो जो 4 मंजिल बिल्डिंग दिखाई दे रही, जहाँ से कूदो मर जाओ। सुदामा कहने लगे बाकी बाद में। जज साहब बोले सुनो, हम कैसा बनाएंगे उल्टा बिल्डिंग वाला फंस जाएगा। तुम 1 महीने की तनख्वाह 10-20 लाख दे डालेगा। जवाब दो, जब बिल्डिंग से कूदो मर जाओ, कहा हुई है जिंदगी को जीने से आए। और जब तुम बिल्डिंग से कूद के बाकी मरोगे तुम उसमें उल्टे केस बनाएंगे। और क्या बोले, ना देर करो जल्दी उठो नहीं और कोई आ जाएगा। ए बना बनाया केस तेरा बस धरा यही रह जाएगा। जल्दी मरो, खड़े का कर रहे हैं। जो इतने वजन सुने सुदामा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सुनी बात सुदामा घबराए, हाथन से लाठी छूट गई। भागे इतनी जल्दी जल्दी टांगन से धोती छूट गई। सुदामा कलयुग में घूमे झोलीदारी, द्वापर के सुदामा। भाग के आए कन्हैया, अब चलो, अब हमारे कब्जा से बाहर काहो के घरे जाएं। किसी ने कुछ नहीं दिया। सुदामा कहने लगे देने की बात करते हुए तो जान लेने को घूमते हैं। कन्हैया कहा ले तुम हमारे परिवार में जाओ, हमारे यादव लोग जो है ना, हमारे वंशज, तुम उनके यहाँ जाओ, तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। सुदामा कहा ले चलो जेऊ देखे रहे। सुदामा पहुंचे, आवाज लगाई, यादव जी बाहर निकले, भैया हमें कुछ दे दो, बड़ी दूर से आए हैं हम। मना किया, ना ना ना। तो सुदामा बोले भैया तुम कन्हैया के वंशज हो। आए बाबा जी बोले यादव जी भगवान श्याम को जानत हो,
उनके कुल में पैदा हुई के उनकी हंसी करावत हो। काहे उनकी हंसी कराए उनके कुल में पैदा हो के आए। उनको देखो उन्ने तो विप्र सुदामा को अपना सब कुछ था दई डाला। तुम एक भिखारी को यादव दे सकते नहीं एक नेवाला। अब हद हुई गई तुमसे तुमने जाना कटाई डाली। तुम यार मेरे कंजूस बने तुमसे अच्छी है कंगाली। जवाब दो कन्हैया ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। बड़े भाई कंजूस हो, छोड़ो यार तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम कन्हैया के वंशज उनके नाम पे कलंक हो। यादव जी कहाँ लेंगे कन्हैया की बात करते हो आए। वो जमानो जान दे बाबा जी। एक बात बताएं तुम्हें, भगवान कन्हैया पागल थे उन तारा नहीं बन पाएंगे। जब तुम कोई सब दई डालेंगे फिर हम का सतुआ फाकेंगे। अगर तुम्हें रहना है काम करो क्या, एक काम करो मेरे भैया लीजिए पहले पी ले पानी। दे मुझ पे ताऊ परे रहियो करते रहियो भैंसी नसानी। तुम सुबह को लियो घास गाड़ी फिर डरियो भैंसिन को पानी। बधियन को रोज सुबह उठ कर दोनों होई गो दाना पानी। सुबह उठो हमारी भैंसियां हलवाओ, बधियन को दाना पानी दो। इतना ही काम करना हुए और जाके बदले में तुम्हें इतना करे काम रहो तुम्हें रकन मिलेगी मन मानी। मन आवे सो खरीद लियो जूता चप्पल मच्छरदानी। मन सोची विप्र सुदामा ने पहले जिंदा तो बच पाए। तनिकाऊ जो मौका पाए जाए भग जाए दोबारा ना आए। कन्हैया वहां से देख रहे हैं सुदामा की क्या दशा हो रही है। और उसी समय सुदामा ने कन्हैया से जवाब दो, रे कन्हैया ओ श्याम तेरे यादव वंशी तनिकाऊ जो मौका पाए जाए। बंजर की भूमि ना पिडाले भैया भैया न गो खाए जावे। सुदामा चिल्लाए और कन्हैया धन्य धन्य तू बनवारी जो धन्य तेरो परिवार रे। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डारे। द्वापर के सुदामा सुदामा कन्हैया के पास आए। छोड़ो कन्हैया तुम्हारे यादव बंसी बड़े बेकार हैं। कन्हैया ने कहीं चलो चले तो फिर सुदामा का लेंगे ना 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 हम जाए अपने ब्राह्मण कुल में। देखो कितने अच्छे हमारे ब्राह्मण लोग हैं। कन्हैया कहा लेंगे तो जाओ जाके देख लो। उसी समय सुदामा चले हैं ब्राह्मण जी के घर पहुंचे। ऐसे मान लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पहुंचे। ब्राह्मण के दरबार पर आवाज लगाई द्वारे पर तो निकलिए कयम्मा आई। बोली क्यों घुसे आती अंदर क्या मती तुम्हारी बहुराई। क्या हुआ अंदर काहे को घुसे चले आ रहे हो। सुदामा बोले अम्मा
तुम ब्राह्मण हो, कान लगी यहाँ क्या बात है? तुम्हें नातेदारी नहीं करी वो है? सुदामा कान लगे एक बात बताएं। बोले ब्राह्मण मेरी अम्मा तुम मिसरा हुआ मतीवादी, छाटाऊ भी न उताऊ नहीं करेगी हमारी तुम्हारी नातेदारी। हे लगी भूख भारी हमको ले आइयो रोटी तरकारी, भगवान तुम्हें जीता रखे लग जाए उम्र मेरी महतारी। सुदामा की बातें सुन के बूढ़ी अम्मा काली ना 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 निकलो निकलो यहाँ से चलो, नातेदारी निकालने भी को चले आए। जैसे चले तब तक बूढ़ी अम्मा का लड़का आ गया। कहाँ जा रहे हो बाबा जी? जवाब दिया हमें कुछ दे दो, बड़ी भूख लगी है हमें। लड़का कहने लगा चिंता मत करो आज रुको। एक बात कही उस छोरे ने बाबा जी आज रुके रहियो, फिर यो सवेरे मेरे घर से 100 के 200 तुम ले जाइयो। आज रुको सवेरे 100 के 200 ले जाइयो। सुदामा खान लेकिन रात भर में क्या करियो? लड़का बोला सुनो तुम चलो आज तुमको अच्छी कोई ठंडी बियर पिलाएंगे, फिर मूड बनाए के होटल पे मुर्गे 10-20 कटाएंगे। फिर शाम चलेंगे चौराहे कोई खंती में घुस जाएंगे, निकलेगो कोई राहगीर उसे गाल ही गाल बजाएंगे। हम लोग लगाएंगे गाड़ा तुम खड़े गड़ैती पर रहियो, कोई आए बजाए सीटी दियो चुप ही पेट भला पड़े रहियो। जब चुटकी बजाए तो बाहर आ जाइयो, तुम निकल के बाहर आ जाइयो जब बाजेगी मेरी चुटकी, जो माल बरामद होवेगो हम कर लेंगे 50-50। गर धोखाधड़ी में पकड़ जाओ तो नाम मेरो मत बदलियो, हमले जमानत करवाई 2-4 दिन अंदर रहियो। जो इतने वचन सुने तब सोची विप्र सुदामा ने सब मतलब के या संसारी, घनश्याम तेरे परिवार से बढ़ के आई हमारे परिवारी। सुदामा चिल्लाए और कन्हैया मत यारो दोष दे रहे। ना 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 ये तो हमारी भूल है, तुमसे 20 गुना आगे घनश्याम मेरा परिवार रे। द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डारी, द्वापर के सुदामा कलयुग में घूमे झोली डारी रे। सुदामा आ गए भैया, कोई किसी का नहीं होता, चलो घर चले। कन्हैया कहने लगे ना 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 एक जगह जाओ, आज से हमें उम्मीद है गरीबों के घर जाओ। उसी समय सुदामा चले हैं वहां से जहां टूटी झुपड़ियां मड़ैया पड़ी हैं। लोगों आवाज लगाई, देखिए दोस्तों गरीबों का कलेजा कितना बड़ा होता है।
सुनी दुखिया दौड़ी झट एक चटाई बिछवाई, जैसे आवाज लगाई कि अम्मा आई निकल के, फिर जारी पहुंची बाई आसन पे ब्राह्मण को लीनो बिठलाई। क्या सत्कार किया। देखिए दोस्तों, गरीबों के अंदर कितनी बड़ी निर्मलता हुआ करती है, कितना अपनापन हुआ करता है। चीनी थी नहीं कमंडल में, गन्ने का रस ही ले आई, घर में नहीं भोजन था, दौड़ी झट मांग पड़ोसिन से लाई। फिर बोली और जरा ठहरो मेरे पिया शाम को आएंगे, करी काम मिलेगो पैसा जो तुम ना खरीद के दे देंगे। जादीन भिखारिन के घर में तुम भी गजरा लेते जाइयो, बाबा जी जा दुखिया के घर कबहू कबहू आते रहियो। ए बात सुनी गरीबों की, ब्राह्मण का कलेजा पिघल गया, कितनी है दया गरीबों में, आज नरेंद्र जान गया। मैं तो यही कहूंगा लोगों, जो अपनापन गरीबों के अंदर है, वो अपनापन शायद आज का भैया को नहीं दे रहा है। इन झूठे पैसे वालों से है भलो गरीब को प्यार रे, द्वापर के सुदामा कलयुग में मुंह में झोली डारी, द्वापर के सुदामा कलयुग में मुंह में झोली डारी रे। हाँ साथियों, एक कार्यक्रम आप लोग नरेंद्र रंजन ऑफिशियल चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने हमारे बड़े भ्राता श्रीमान शिव कुमार भैया जी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई समरा चौराहा से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान हमारे रोहित शर्मा जी राजगढ़ वाले, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खीरी के ही रहने वाले हैं। मैं आपका जाना पहचाना नरेंद्र रंजन। चिमटा बजा रहा है हमारा छोटा भाई धीरेंद्र।